एक ऋषि थे जिनकी सबसे बड़ी इच्छा थी एक संतान, और बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है भक्ति की, भाग्य की और एक पिता के सामने रखे एक नामुमकिन चुनाव की। तो बात है ऋषि मुकुंद की, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। पर इतनी भक्ति के बाद भी ऋषि मुकुंद दुखी थे, क्योंकि उनकी किस्मत में संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें यकीन था कि शिव भाग्य बदल सकते हैं, तो उन्होंने ठान लिया कठोर तपस्या करने का। और उनकी ये तपस्या कामयाब हुई। खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन शिव ने बताया कि इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी जुड़ा होगा। शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी। बेटा तो मिलेगा, पर उसकी उम्र बहुत कम होगी। ऋषि मुकुंद के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। ज्योतिषियों ने एक ऐसी बात बताई जिसने सब बदल दिया। सिर्फ एक नंबर जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी तय करने वाला था। भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा सिर्फ 16 साल की उम्र तक ही जिएगा। और जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हो रहे थे, उनकी मां का डर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन मुकुंद ने पत्नी को समझाया, जिस भगवान ने बेटा दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने बेटे को एक दिव्य कवच देने का फैसला किया। और ये कवच था शक्तिशाली और पवित्र शिव मंत्र। उन्होंने मार्कंडेय को इसकी दीक्षा दी। तो मार्कंडेय की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सच्ची आस्था वाकई किस्मत बदल सकती है? और उन्होंने अपनी पूरी भक्ति भगवान शिव की आराधना में लगा दी, जो मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। अपनी पूजा के लिए मार्कंडेय ने खुद एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बनाया। यही मंत्र आगे चलकर महामृत्युंजय मंत्र कहलाया, यानी मृत्यु को भी जीत लेने वाला महान मंत्र। बस फिर क्या था, वो एक शिव मंदिर में बैठ गए और लगातार इस मंत्र का जाप करने लगे। और फिर वो दिन आ ही गया। उनके 16वें जन्मदिन पर उनका समय पूरा हो गया। यमराज के यमदूत उन्हें लेने तो आए, पर उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो पास भी नहीं जा पाए। हार कर वो अपने स्वामी यमराज के पास वापस गए और बताया कि वो उस बालक तक नहीं पहुंच सके। ये सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आया और वो खुद मार्कंडेय को लेने के लिए निकल पड़े। अब साक्षात यमराज अपने भयानक रूप में उस मंदिर में मार्कंडेय के सामने आ खड़े हुए। यमराज को देखते ही मार्कंडेय डर गए और रक्षा के लिए शिवलिंग से कसकर लिपट गए। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। यमराज ने उस बालक को शिवलिंग से जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। तभी यमराज ने ऐसी भयंकर गर्जना की कि पूरा मंदिर कांप उठा। लेकिन उसी पल मंदिर के अंदर से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसने यमराज की आंखों को भी अंधा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब अटूट विश्वास का सामना अटल नियति से होता है, तो जीत किसकी होती है? पर तभी एकदम से शिवलिंग से खुद महाकाल प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। महाकाल गरजे, मेरे भक्त को ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? महाकाल का ये रौद्र रूप देखकर तो यमराज भी डर से कांपने लगे। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपका सेवक हूं, आपका ही दिया काम कर रहा था। ये सुनकर महाकाल का गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत हुआ। तब महाकाल ने कहा, मैं इस भक्त से खुश हूं, इसे लंबी उम्र का वरदान मिला है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अब महाकाल के फैसले के आगे यमराज ने भी अपना सिर झुका दिया। और यमराज ने एक वचन दिया, प्रभु, आपके भक्त मार्कंडेय के मंत्र का जाप करने वालों को मैं नहीं सताऊंगा। और बस यहीं से सभी भक्तों के लिए एक अजेय कवच का जन्म हुआ। ये कवच जाना गया महामृत्युंजय मंत्र के नाम से, जो काल और मृत्यु पर भी जीत दिला सकता है। तो ऋषि मार्कंडेय का बनाया ये मंत्र यमराज के भय से बचाता है और मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है। और इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय को एक लंबी उम्र मिली। ये कहानी साबित करती है कि महाकाल की कृपा से मौत का डर भी खत्म हो जाता है। जय श्री महाकाल।